हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कौन सा पार्ट ऑफ फ्रूट है विच इज लेबल्ड इन द गिवन फिगर, वो इस डायग्राम को फॉल्स फ्रूट बनाता है। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए, ए में है पार्ट डी जिसको सीड बोलेंगे, बी में है पार्ट ए जिसको मीजोकार्प बोलेंगे, सी में है बी जिसको हम लोग एंडोकार्प बोलेंगे, और डी में लिखा है सी जिसको थैलेमस बोला गया है। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी फ्रूट फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हम लोग फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी, एंड इस वक्त क्या होता है कि जितने भी बाकी फ्लोरल पार्ट्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो हियर वी कैन राइट व्हेन द फ्रूट इज फॉर्म्ड, देन बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दे डीजनरेट, एंड दिस इज फॉर्म्ड, फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। ओवरी से ये बनता है। नाउ फर्दर अगर हम लोग बात करें, जैसे कुछ स्पीशीज है सच एज दैट ऑफ एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इनमें क्या रहता है कि थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। सो हियर वी कैन राइट कि फॉल्स फ्रूट हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स हो सकते हैं, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हो सकते हैं। तीन तरह से फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सो अगर हम फॉल्स फ्रूट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि थैलेमस जो है हमारा, that is also involved and it also contributes in the fruit formation। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं थैलेमस इज इन्वॉल्व, जहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स आर एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सब आ जाते हैं। और वेर एज ट्रू फ्रूट्स में बोले तो ट्रू फ्रूट्स में क्या है कि मोस्ट डेवलप्ड जो हमारा ओवरी से ही बनता है उसको हम लोग ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें कि फॉल्स फ्रूट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एंडोकार्प एंड मीजोकार्प जो प्रेजेंट रहेगा फ्रूट्स में, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फॉल्स फ्रूट है। सो हम लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ जो हमें डायग्राम दिया है उसको अगर हम लोग दोबारा से बनाए, लाइक जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सीड्स प्रेजेंट है इस तरह से जो हम लोग ने दिखाए हैं, एंड देन उसके बाद दैट इज कवर्ड। सो नेक्स्ट जो हमारा लेयर बनेगा, इट इज लाइक दिस टाइप ऑफ लेयर्स जो उसमें प्रेजेंट है, सीड को कवर कर रहे हैं ऐसे। एंड देन फिर हम लोग देख सकते हैं कि एक उसका आउटर लेयर भी उसके ऊपर प्रेजेंट है। देन वी कैन ड्रॉ अ आउटर लेयर लाइक दिस, एंड उसके बाद भी एक और लेयर इसमें प्रेजेंट है। सो वी विल बी ड्रॉइंग दैट लेयर इस तरह से। नाउ अगर हम लोग इसके लेबल की बात करते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं कि जो सी है मेंशन्ड है दैट इज थैलेमस, वो करेक्ट है। डी जो है वो सीड्स बोला है, वो भी करेक्ट है हमारा। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इस पार्ट में बेसिकली ये जो पार्ट्स हैं वो हमारे सीड है, तो ये तो करेक्ट है। नाउ बी में जो लिखा है हमारा एंडोकार्प, वो भी करेक्ट है, बिकॉज ये जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। वेरएज अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, तो हमारा मीजोकार्प जो है वो कौन सा हो जाएगा, देन हम लोग बोल सकते हैं हमारा मीजोकार्प जो है वो ये लेयर को हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प। बट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम लोग देख सकते हैं कि मीजोकार्प यहाँ पे किसको बोला गया है, वो ये जो रेड वाला लाइन है उसको मीजोकार्प बोला है। दैट इज इनकरेक्ट। दैट इज द रीजन हम लोग जैसे कि बात किए थे फॉल्स फ्रूट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय प्रेजेंस ऑफ एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। सो एंडोकार्प सही मार्क किया हुआ है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया जो बी लेबल्ड है एंडोकार्प। Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.